नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निरंतर यदि मेहनत करते जाएंगे और एक एक शब्द को अपने स्टडी जो एजुकेशन लाइफ है इसमें आप उतारते जाएंगे तो आपको सफलताएं भी मिलती जाएंगी। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया और इसका सही आंसर है प्रदीप नांद्र जोग। कौन है? प्रदीप नांद्र जोग। ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये जो है जोधपुर जो है वहां पर ये अपना निवास स्थान है, वहां पे जोधपुर हाई कोर्ट है, वहां ये अपना निवास करते हैं। अगर और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो का पहला जो प्रश्न है वह आपके रोम स्टैट्यूट निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो रोम स्टैट्यूट की बात करें तो रोम स्टैट्यूट जो है इसका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से है। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से है। और ये जो है आपके मलेशिया को रोम स्टैट्यूट पारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपना 124वां सदस्य बनाया गया है, तो उसके लिए काम करता है। और ये जो मलेशिया रोम स्टैट्यूट का पारित करने वाला तीसरा आसियान देश है। कौन सा आसियान देश है? तीसरा ये आसियान देश है। इसके अलावा कंबोडिया और फिलीपींस भी रोम स्टैट्यूट को पारित कर चुके हैं। हालांकि फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है और यह निर्णय 19 मार्च 2019 से उसमें लागू होगा। इससे पहले 2017 में बुरुंडी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता छोड़ने वाले पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में केवल महिलाओं की स्पेस वॉक आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो महिलाओं की स्पेस वॉक जो है उसे आयोजित करने का निर्णय नासा के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? नासा के द्वारा लिया गया है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जो है महिलाओं की स्पेस वॉक आयोजित करने का ये निर्णय ले चुकी है। और इसका आयोजन 29 मार्च 2019 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 29 मार्च 2019। ये ध्यान में रखना क्योंकि ये मार्च के महीने में होगा। और क्रिस्टीना कोच और एनी मैककेन नामक जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो ISS के बाहर निकलकर बैटरियों को बदलेंगी, उन्हें कनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी की फ्लाइट कंट्रोलर क्रिस्टन फेचियोल द्वारा हॉस्टन से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने ये तीनों आपको नाम महिलाओं के बताएं, इन नामों को आप लिख लेना। और ये क्वेश्चन जो है जो बड़े एग्जाम है RS और IS उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके आयुष्मान भारत योजना में फ्रॉड को रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? तो इसका जो गठन है वो आपके सीनियर IAS दिनेश अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? दिनेश अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया है। और ये जो है इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में होने वाले जो भी फ्रॉड है उनको क्या करना है? रोकना है। इस कमेटी में IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर को इस ज्वाइंट वर्किंग जो ग्रुप है उसका सह अध्यक्ष चुना गया। ये ध्यान में रखना कि डिप्टी जो CO है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिनेश अरोड़ा, उनको तो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सह अध्यक्ष जो है वो सुरेश माथुर को चुना गया है। और यह ग्रुप अगले 6 महीने में आयुष्मान भारत में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार को क्या देगा? सुझाव देगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह हाल ही में भारत अमेरिकी व्यक्तित्व को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। कि भारत अमेरिकी जो व्यक्तित्व है उसके लिए गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका जो गुडविल एम्बेसडर है वो पदम लक्ष्मी को चुना गया है। किसको चुना गया है? पदम लक्ष्मी। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये पदम लक्ष्मी है और इनको इसका गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। और ये अमेरिका में ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं। ये आपकी अभिनेत्री भी हैं और लेखिका भी हैं और इनको इसका क्या बनाया गया है? गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और इनका उद्देश्य है सतत विकास के लक्ष्यों के लिए समर्थन। ये दुनिया भर के जो देश हैं उनसे क्या करेंगे? जुटाएंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है आपकी किरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो किरू जल विद्युत जो परियोजना है ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है और ये हाल ही में चर्चा में भी है, क्योंकि ये जो परियोजना है इसको मंजूरी अभी केंद्र सरकार ने दी है और 624 मेगावाट की ये परियोजना बनाई जा रही है। कितने मेगावाट की? 624 मेगावाट की ये परियोजना बनाई जा रही है और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनाई जा रही है, जिसका विरोध पाकिस्तान ने किया है और इस परियोजना को लेकर बनने से पहले विरोध भी होने लगा है। इसके बावजूद भारत सरकार इसे बनाने का क्या ले चुकी है? निर्णय ले चुकी है। 4.5 वर्ष में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और 42,087 मतलब 4,287.59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4,287.59 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, किरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर के किस जिले में? किश्तवाड़ जिले में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो नया निदेशक है वो अजीत कुमार मोहंती को किया गया है। किसको? अजीत कुमार मोहंती को किया गया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा और ये भौतिक विज्ञान समूह के निदेशक जो है इसमें होंगे और साथ में इसका पूरा कार्यभार ये संभालेंगे। और इसकी जो स्थापना है ये आपके भारत सरकार ने 1954 में ट्राम्बे एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की उससे की गई। बाद में इसे 1966 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम पर कर दिया गया और ये भारत सरकार का एक बड़ा उपक्रम है और इसका जो लोगो है वह आपके राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इसका जो टैगलाइन है वो क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु है और इस टैगलाइन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि राष्ट्र की सेवा में परमाणु, इसकी क्या है? टैगलाइन है, या इंग्लिश में इसे कहते हैं एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये इसकी क्या है? इंग्लिश की टैगलाइन और हिंदी में है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके राष्ट्रीय परिवर्तनशील परिवहन तथा बैटरी स्टोरेज मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे अमिताभ कांत। कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे और अमिताभ कांत वर्तमान में आपके नीति आयोग के सीईओ भी हैं। नीति आयोग के क्या है? सीईओ है और इनको इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा तथा सतत परिवहन को बढ़ावा देना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है और इस मिशन द्वारा बैटरी तथा विद्युत वाहनों के पुर्जों के निर्माण के लिए विनिर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा और यह विनिर्माण कार्यक्रम 2024 तक क्या होगा? वैध होगा। कब तक वैध होगा? 2024 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके सरकार ने किस बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो सरकार ने हाल ही में बाढ़ प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, मतलब इसका विकल्प नंबर 1 सही है, इस कार्यक्रम को क्या दी है? मंजूरी दी है और ये जो कार्यक्रम है इसको शॉर्ट में FMBAP कहा जाता है कि फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। वहीं इस पर 3342 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, मतलब 3342 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है कि जो बाढ़ जैसी स्थिति यदि बनती है तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों की मदद जो है इस फंडिंग के माध्यम से की जा सके। और इस कार्यक्रम के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 50% फंड केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी तथा 50% फंड जो है इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? वह करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 50-50% इसमें क्या की जाएगी? मदद की जाएगी। राज्य सरकार 50% और केंद्र सरकार 50% की क्या देगी? राशि देगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके डॉक्टर झोरेस अल्फेरोव कौन है। तो डॉक्टर झोरेस अल्फेरोव जो है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर झोरेस अल्फेरोव है और ये वैज्ञानिक है। इसका विकल्प नंबर 3 सही है और ये भौतिक शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक, मतलब कि ये फिजिक्स जो है उसके बड़े ज्ञाता हैं और ये नोबेल पुरस्कार के भी क्या है? विजेता है और इनका निधन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। 2000 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आप ध्यान में रखना कि 2000 में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में किए जाएंगे।
तो राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव जिसकी अभी घोषणा की है हाल ही में, ये 2 चरण में किए जाएंगे। कितने चरण में? 2 चरण। पहला चरण 29 अप्रैल को होगा और दूसरा चरण 6 मई को होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला चरण तो 29 अप्रैल और दूसरा चरण कब होगा? 6 मई। जो चरण 29 अप्रैल में मतलब जो प्रथम चरण होगा उसके लिए नामांकन 2 अप्रैल से भरे जाएंगे राजस्थान में, और जो चरण 6 मई को है, जिस मतलब द्वितीय चरण में जो चुनाव 6 मई को होंगे उसके नामांकन 10 अप्रैल को भरे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव है उसमें पहले मतलब एक चरण में 13 जिले और दूसरे चरण में 12 जिलों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी घोषणा भारत सरकार में मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा, उनके द्वारा इसकी क्या की गई है? घोषणा की गई है। और इसी के साथ राजस्थान में पूरे प्रदेश में पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। और इसके जो नतीजे जो आएंगे वो 23 मई को आएंगे। कब आएंगे नतीजे? 23 मई को आएंगे। और उसके बाद नई सरकार का क्या होगा? गठन होगा। और बार के वीडियो की तरह इस बार भी आपके जो प्रश्न है वह है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है अशोक कुमार, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा और राजीव महर्षि। इन चारों में से आपको बताना है और ज्यादा से ज्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।